एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मानसी। तो आप लोग मुझे हमेशा कमेंट करते हो कि आपको मेरे आइडियाज़ बहुत पसंद आते हैं क्योंकि मैं उनको वेस्ट मटेरियल का यूज़ करके बनाती हूँ। तो मैं एक बार फिर से DIY वीडियो लेके आ गई हूँ जहाँ पे मैं सारी चीज़ें वेस्ट मटेरियल को यूज़ करके बनाने वाली हूँ। तो कमेंट में तो आप लोग हमेशा अप्रिशिएट करते हो, बट सिर्फ कमेंट करना ही काफ़ी नहीं है। आप इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करा करिए ताकि अच्छे अच्छे आइडियाज़ बाकी लोगों तक पहुँच सके और मेरी मेहनत भी थोड़ी सफल हो सके। बट बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि मैं जो भी वीडियोस लाती हूँ उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। एंड नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट DIY के लिए मैं ले रही हूँ न्यूज़पेपर और इसमें से मैं कुछ इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस कट करके निकाल लूँगी। और अब मैं एक स्क्यूअर स्टिक ले रही हूँ। आप चाहें तो कोई भी स्टिक ले लीजिए या कोई पेन की रिफ़िल ले लीजिए और उसकी हेल्प से इसको रोल कर दीजिए तो हमें एक पेपर स्ट्रॉ मिल जाएगा। तो इस तरह के मैंने ढेर सारे पेपर के स्ट्रॉज बना के रेडी कर लिए हैं क्योंकि इसी से हम अपना DIY बनाने वाले हैं। अब हमें 3 स्ट्रॉज लेने हैं और उन तीनों के एंड्स को हमें एक साथ रख के उसे एक टेप से एक जगह फिक्स कर देना है। अब जिस तरह हम चोटी बनाते हैं बिल्कुल उसी तरीके से हमें इसको बनाते जाना है और पूरे एंड तक हमें इसकी चोटी बना देनी है। तो जो स्ट्रॉज़ हैं उसे बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना है वरना फिर ये एकदम पिचक जाएगा, तो जैसा हमें शेप चाहिए वैसा शेप मिलेगा नहीं। तो कुछ इस तरीके से मैंने ढेर सारे ऐसे पीसेस बना के रेडी कर लिए हैं। अब एक पेपर ले लीजिए, मैं यहाँ पे वाइट पेपर का यूज़ कर रही हूँ। आप कोई भी ब्लैंक पेपर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो उसको कुछ इस शेप में हमें कट करना है, यानी कि नीचे से एक V का शेप हमें बनाते हुए इसे कट करना है। अब बेस थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रहे इसके लिए आप नीचे या तो कोई कार्डबोर्ड पेस्ट कर लीजिए या कोई मोटा सा पेपर चिपका लीजिए। तो ये जो शादी के कार्ड्स आते हैं वो काफ़ी मोटे होते हैं, तो मैंने बेस में उसी को चिपका लिया है। अब ये जो हमने पेपर से ब्रेड्स बनाई थी उसको हमें इस पर स्टिक करना है। तो हम सेंटर से स्टार्ट करेंगे क्योंकि जब हम सेंटर से स्टार्ट करेंगे तो इसके दोनों साइड पे इक्वल नंबर ऑफ़ ये स्ट्रॉज हमारे अरेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो सबसे पहले हमने ब्रेड बनाई थी एक सेंटर में मैं वो लगा रही हूँ, फिर हम बीच में 2 स्ट्रॉज लगाएंगे, फिर एक ब्रेड लगाएंगे, फिर 2 स्ट्रॉज और फिर ब्रेड, और कुछ इसी तरीके से हम इस पैटर्न को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे अभी आप देख रहे हैं कि कुछ पीसेस लंबे हैं कुछ छोटे हैं, तो उसकी चिंता बिल्कुल मत करिए क्योंकि वो बाद में हम सही कर लेंगे। तो कुछ इसी तरीके से हम दोनों साइड पे ये पैटर्न कंप्लीट कर लेंगे और इसके बाद जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है उसे हम कट करके निकाल देंगे। तो आगे से इसका लुक कुछ इस तरीके का अभी दिखाई देगा। अब मैं इस पे चॉक पेंट अप्लाई कर रही हूँ। तो पहले मैं ब्रश से कर रही थी बट उससे कलर एक ही जगह पे बहुत सारा इकट्ठा हो जा रहा था, तो फिर मैंने स्पॉन्ज से अप्लाई किया और ब्रश और स्पॉन्ज दोनों की हेल्प से ये अच्छे से स्प्रेड हो गया कलर। इसके बाद मैं ले रही हूँ ये कॉटन रोप। अब मैं रोप का एक लंबा सा टुकड़ा ले रही हूँ और कई सारे छोटे छोटे टुकड़े मैंने कर लिए हैं और उन सारे छोटे छोटे पीसेस को मैं इसमें कुछ इस तरीके से एक लूप बनाते हुए फिक्स कर दूँगी। तो एक झालर की तरह ये बन जाएगा और इसी तरीके से हमें सारे छोटे छोटे पीसेस को इसमें लूप बनाते हुए फिक्स करते जाना है और कुछ इस तरीके का हमें फाइनल पीस मिलेगा। और अब एक कोम की हेल्प से इसके सारे धागे मैंने अलग कर लिए हैं और अब इस पीस को हम नीचे की साइड यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो पेस्ट करने के लिए मैं ग्लू गन का यूज़ कर रही हूँ और ग्लू गन से बहुत ही ईजिली ये चिपक जाएगा। तो आप कोई भी स्ट्रॉन्ग ग्लू लेके उससे इसको चिपका सकते हैं। अब जो एक्स्ट्रा रस्सी थी उसको कट मत करिए बल्कि उसको पीछे की साइड इस तरीके से चिपका दीजिए ताकि इसका जो लुक है वो काफ़ी अच्छे से आएगा। और अब ऊपर की साइड मैं छोटे छोटे कुछ रस्सी के टुकड़े लेके इस तरह से लूप बना के यहाँ पे चिपका दे रही हूँ। तो कई सारे टुकड़े मैंने यहाँ पे चिपका लिए हैं और ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। अब जो ऊपर की एज है वो इतनी क्लीन नहीं दिख रही थी, तो वहाँ पे भी मैं एक रस्सी का टुकड़ा लगा दे रही हूँ। तो अब मेरे पास कुछ इस तरीके की स्टिक्स रखी हुई थी, तो ऐसा जो शादी का कार्ड आता है तो उसमें से निकली थी, तो मैंने इसको काफ़ी टाइम से संभाल के रखा था और आज ये मेरे काम आ ही गई। तो इसको मैं ऊपर की साइड ये जो लूप्स हमने बनाए थे उसके अंदर हम फिक्स कर देंगे और साइड में इसको हैंग करने के लिए एक और रस्सी का टुकड़ा लेके मैं उसको यहाँ पे चिपका दे रही हूँ।
तो पूरा कंप्लीट होने के बाद जो मार्केट में मैक्रामे के वॉल डेकोर्स आते हैं बिल्कुल वैसा लग रहा था। अगर आप इसको पास से बहुत ध्यान से ना देखें तो कहीं से भी नहीं लगेगा कि ये पेपर का बना हुआ है। तो अब बढ़ते हैं एक बहुत ही आसान से DIY की तरफ, जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ एक पेपर यूज़ होने वाला है। तो पहले तो मैं मेजरमेंट बता देती हूँ। जो इसकी लेंथ है वो 27 सेंटीमीटर है और जो इसकी विड्थ है वो मैंने 18 सेंटीमीटर रखी है और इसी साइज़ में हम इस पेपर को कट कर लेंगे। अब एक स्केल की हेल्प से मैं यहाँ पे 6-6 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे इस तरीके से मार्क कर ले रही हूँ। सिमिलरली हम इसके दूसरी साइड भी 6-6 सेंटीमीटर्स मार्क कर लेंगे। तो इस तरह से 4-4 मार्किंग्स मैंने दोनों साइड पे कर ली हैं। अब पहली जो मार्किंग है उसे हम कॉर्नर से मिलाएंगे। तो एक मैंने यहाँ पे स्क्यूअर लिया है क्योंकि ये काफ़ी पॉइंटेड होता है, तो उसकी हेल्प से मैं ये मार्किंग यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ। इसकी वजह आप कोई पुराना पेन भी ले सकते हैं जो काम ना करता हो और उससे हमें इसको मार्किंग कर लेनी है। तो सारे पॉइंट्स को हमें कुछ इस तरीके से डायगनली ज्वाइन करना है। तो अभी आपको शायद इतने अच्छे से दिख नहीं रहा होगा कि ये कैसे मैंने मार्किंग्स की है। तो बेसिकली हमें ऐसा एक पैटर्न फॉलो करना है और मार्किंग्स कर लेनी है। और अब जहाँ पे हमने ये लाइंस बनाई थी वहाँ से हमें इस पेपर को फोल्ड करना है। तो पहले हम एक साइड से फोल्ड कर लेंगे, इसके बाद जो दूसरा साइड है उधर से भी हम इसको फोल्ड कर लेंगे। तो जब मैं ये बना रही थी तो मुश्किल से ये 10 मिनट में बनके रेडी हो गया था। तो बहुत ही इजी है, आपको कहीं से भी पेपर को कट नहीं करना है, कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस ये इजीली बन जाएगा। अब जो इसके एंड्स हैं उसको मैं फेविकॉल लगा के यहाँ पे चिपका दूँगी ताकि एक वास जैसा स्ट्रक्चर हमें मिल जाए और अंदर से आप फिंगर से प्रेस करते हुए इसको अच्छे से चिपका दीजिए। तो कुछ इस तरीके का हमें एक पीस मिल गया है। अब नीचे से क्योंकि हमें इसको बंद करना है तो एक स्क्वायर पीस मैं और ले रही हूँ सेम कलर का। तो स्क्वायर की साइड 8 सेंटीमीटर है और इसी के अंदर हम एक दूसरा स्क्वायर ड्रॉ कर लेंगे जो कि उसकी साइड 6 सेंटीमीटर होगी और इसके चारों कॉर्नर्स भी मैं कट कर लूँगी कुछ इस तरीके से। अब जो इसकी साइड्स हैं उसे हम अंदर की साइड फोल्ड कर देंगे। तो फोल्ड करने के बाद आप देखिए कुछ इस तरीके का पीस हमें मिल जाएगा और इसके जो साइड्स है वहाँ पे हम ग्लू लगा के इसे हम नीचे की साइड से इंसर्ट करेंगे और इसको अच्छे से चिपका देंगे। तो कुछ इस तरीके से हमारे फ्लावर वास रेडी है और इसी तरीके का मैंने एक थोड़ा छोटा साइज़ का एक और वास बना के रेडी कर लिया है और ये रहा इसका फाइनल लुक। तो अब नेक्स्ट DIY के लिए मैं फिर से वही अपने पेपर स्ट्रॉज यूज़ कर रही हूँ। तो कई सारे हमें स्ट्रॉ ले लेने हैं और एक पेपर पे मैंने एक लीफ का शेप ड्रॉ कर लिया है। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। सबसे पहले हमें 2 स्ट्रॉ लेने हैं। एक स्ट्रॉ को मैंने बीच में से फोल्ड कर लिया है और दूसरी स्ट्रॉ को उसके अंदर फिक्स कर दिया है। अब जैसे मैं वीडियो में दिखा रही हूँ बिल्कुल उसी तरीके से आपको इसे फोल्ड करते जाना है, मतलब जो स्ट्रॉज हैं उनको इस तरीके से अरेंज करते जाना है। तो अब जो नीचे लीफ हमने ड्रॉ की है हम इसे इसके ऊपर प्लेस करेंगे। तो ये लीफ ड्रॉ करने का बस इतना सा मतलब है कि जो भी पैटर्न हम बना रहे हैं वो हमें किस साइज़ का और किस शेप का चाहिए उसके रेफरेंस के लिए हमने ये लीफ बनाई है। तो अब इसके ऊपर हम अपनी स्ट्रॉ को प्लेस करेंगे और कुछ इस तरीके से हमें इसे बुनते जाना है। तो बहुत ही इजी प्रोसेस है, मतलब एक बार आप स्टार्ट करेंगे बाकी का पूरा प्रोसेस सेम उसी तरीके से हो जाएगा। बस आपको इसके शेप और साइज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो नीचे हमने लीफ बनाई है बिल्कुल उसी के शेप का ही ये आना चाहिए। वैसे साइज़ तो थोड़ा बहुत मुझसे भी इधर उधर हो गया था, बट कोई बात नहीं, लीफ तो लीफ ही है। अब थोड़ा बहुत इधर उधर तो चलता है क्योंकि लीफ का कोई एग्जैक्ट शेप और साइज़ तो होता नहीं है, तो ये इतना ज़्यादा मैटर करता नहीं है। तो अब ये जो प्रोसेस है इसको मैं समझा तो नहीं पाऊँगी, बस आप इसको वीडियो में देख के इसको अच्छे से समझ सकते हैं।
तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि पहले तो मैंने एक लीफ रेडी कर ली, उसके बाद इसी तरीके से मैंने 2 और लीफ बनाई, यानी कि टोटल मैंने 3 लीफ बनाई हैं। अब ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी लीव्स बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 लीव्स बनाई थी और 2 लीव्स मैंने बड़ी बनाई थी, एक थोड़ी सी छोटे साइज़ की बनाई थी। तो साइज़ भी कम्प्लीटली ऑप्शनल है, आप चाहे तो सारी एक साइज़ की बनाएं, चाहे तो छोटी बड़ी लीव्स बनाएं। तो लीफ को कंप्लीट करने के बाद लास्ट में मैं फेविकॉल लगा के इसके एंड्स को चिपका दे रही हूँ। अब एक स्क्यूअर लेके मैंने एक स्ट्रॉ के अंदर उसको इंसर्ट कर दिया है और बाकी के स्ट्रॉस कट करके जो एक स्ट्रॉ हम छोड़ देंगे और उसी से हम इसको रैप कर देंगे ताकि जो कटे हुए एंड्स हैं वो इससे कवर हो जाएं। और लास्ट में हम इसको भी चिपका के जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसे कट कर देंगे। तो अब बारी है सारी लीव्स को पेंट करने की। तो एक्चुअली इस तरह के जो होम डेकोर्स होते हैं वो मैंने ऑनलाइन बहुत ज़्यादा देखे हैं, वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी होते हैं। तो कुछ वैसा ही मैं बना रही हूँ। तो यूजुअली वो गोल्डन, मेटेलिक या फिर ब्लैक कलर में होते हैं, तो मैंने भी यहाँ पे गोल्डन और ब्लैक कलर का यूज़ किया है। और अब मैं कुछ इस तरह की लकड़ियाँ ले रही हूँ। ये मैंने अमेज़ॉन से मंगवाई थी, तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी। इनफैक्ट मैं जो भी चीज़ें यूज़ करती हूँ मैं हर चीज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देती हूँ, ताकि आप लोगों को अगर कोई चीज़ लेनी हो तो आप इजीली वहाँ से ले सकते हैं। तो इन स्टिक्स को मैंने एक रेक्टेंगुलर शेप दे दिया है और इसको चिपकाने के लिए मैंने फेविकॉल एसएच का यूज़ किया है, जो कि फर्नीचर वगैरह बनाने में यूज़ किया जाता है। और इसको भी मैंने ब्लैक कलर से पेंट कर दिया है और एक्रेलिक कलर का मैंने सारा यहाँ पे यूज़ किया है। अब जो हमने 3 लीव्स यहाँ पे रेडी की थी उसे हमें कुछ इस तरीके से अरेंज करना है। और अब लास्ट में मैं इन लीव्स को साइड में कुछ इस तरीके से चिपका दूँगी। तो यहाँ पे मैं फिर से फेविकॉल एसएच का यूज़ कर रही हूँ। हालांकि ये सूखने में थोड़ा टाइम लेता है, तो आप चाहें तो कोई दूसरा स्ट्रॉन्ग ग्लू भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैंने इसको चिपका के पूरी रात भर के लिए रख दिया और सुबह तक ये बहुत ही अच्छे से चिपक गया और बहुत अच्छे से फिक्स हो गया था। और ये रहा इसका फाइनल लुक। तो अगर आपको ये सारे DIYs पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।